आज हम लोग कैंडलस्टिक का जिस पैटर्न के बारे में जानेंगे, ये भी बाकियों के तरह एक रिवर्सल पैटर्न है, अर्थात एक स्टैब्लिश ट्रेंड के ऊपर या नीचे ये आता है। और ये जो लोग कैंडलस्टिक को चर्चा करते हैं उनमें ये पैटर्न काफ़ी फेमस है। इस पैटर्न को कहते हैं स्टार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है तो स्वाभाविक है एक स्टैब्लिश ट्रेंड के ऊपर आएगा, मतलब एक अप ट्रेंड कंप्लीट होने के जगह पे आएगा, या एक डाउन ट्रेंड कंप्लीट होने के जगह पे आएगा। और ये पैटर्न को फॉर्म होने में 3 दिन का कैंडल लगता है, अर्थात ये आकृति लेने में 3 कैंडल लेके ये आकृति में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये शोध करके देखा गया है, इस पैटर्न का एक खासियत है कि ये हम लोगों ने एक बार एक चीज सीखे थे ना, चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल, आप लोगों को याद होगा। ये इसको बहुत बढ़िया तरीके से ऑनर भी करता है। मान लीजिए कोई एक अप ट्रेंड में कहीं पे एक चार्ट किसी रेजिस्टेंस के सामने पहुंच चुका है, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, वहाँ पे इस पैटर्न का आने का संभावना ज़्यादा आता है। या पहले कोई एक सपोर्ट एरिया में था, वहाँ से तोड़ के नीचे आया है, अभी दोबारा मार्केट ट्रैवल करते हुए उस सपोर्ट एरिया के पास पहुँच रहा है, तो चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जो हम लोगों ने एक समय में सीखा था, इस पैटर्न में इस तरह का खासियत देखा जाता है। हालांकि स्टार 4 प्रकार का होता है। आज का एपिसोड में हम लोग 2 के बारे में जानेंगे और अगले किश्त में हम लोग बाकी 2 के बारे में जानेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में जानेंगे। तो चलिए सीधा क्लासरूम में। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। तो देखिए, हम लोग क्लासरूम में आ गए हैं। पहला चीज, हम लोग स्टार के मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये दोनों वेरिएशन को अभी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, पहला चीज, ये एक स्टैब्लिश ट्रेंड के अंत में आता है। मतलब मान लीजिए यहां पे एक अप ट्रेंड चल रहा है या यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अगर एक अप ट्रेंड के अंत में आएगा तो यहाँ पे आएगा आपका इवनिंग स्टार, और एक डाउन ट्रेंड के अंत में आएगा तो यहाँ पे आएगा मॉर्निंग स्टार। अब यहाँ पे इवनिंग स्टार को हम लोग कैसे देखेंगे? पहला चीज, क्योंकि ये 3 कैंडल मिलके ये पैटर्न तैयार होता है, तो फर्स्ट कैंडल कैसा होगा? फर्स्ट कैंडल एक बड़ा व्हाइट कैंडल होगा। ये एक बड़ा व्हाइट कैंडल, क्योंकि एक अप ट्रेंड के अंत में आ रहा है तो ट्रेंड यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इन गियर में गाड़ी है, मतलब जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसी प्रकार का व्यवहार पहला कैंडल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। एक बड़ा व्हाइट कैंडल होगा। उसके बाद मतलब सेकेंड जो कैंडल फॉर्म होगा, सेकेंड कैंडल यहां पे एक छोटा बॉडी का कैंडल बनेगा, छोटा बॉडी का। देखिए, फर्स्ट कैंडल का जो रियल बॉडी है वो बड़ा हुआ, लेकिन दूसरा कैंडल का जो रियल बॉडी है ये साइज में छोटा होगा। नॉर्मली कैंडलस्टिक का थ्योरी में ये कहा गया है, दोबारा कह रहा हूं, कैंडलस्टिक का थ्योरी में ये कहा गया है, दूसरा कैंडल का रियल बॉडी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थात दूसरा कैंडल जो होगा, इसका जो रियल बॉडी है, इसका कलर व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये
कि पहला कैंडल का रियल बॉडी के साथ माफ करिएगा, दूसरा कैंडल का रियल बॉडी में एक गैप रहना चाहिए। देखिए यहां पे एक गैप है, पहला कैंडल का रियल बॉडी के साथ दूसरा कैंडल का रियल बॉडी का एक गैप होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या निकालो, शैडो क्या ओवरलैप कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, शैडो यहां पे ओवरलैप कर सकता है। अगर शैडो में भी गैप आए तो क्या बात, मतलब आप वहां पे कहिएगा क्या बात क्या बात, उस तरह का कुछ बिहेवियर आपसे आ सकता है। लेकिन नॉर्मली यह कहा गया दोनों कैंडल का रियल बॉडी के बीच गैप होना जरूरी है। अब आएगा तीसरा कैंडल। तीसरा कैंडल एक नॉर्मली इवनिंग स्टार में एक ब्लैक कैंडल होएगा, जिसके ऊपर में एक शैडो रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। और ये जो रियल बॉडी है एक ब्लैक कैंडल है। यहां पे एक चीज दिमाग में रखिएगा कि तीसरा कैंडल का किसी भी हिस्सा फास्ट कैंडल को क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा। अर्थात तीसरा कैंडल का पूरा जो कार्यक्रम है वो पहला कैंडल का रियल बॉडी और शैडो के बीच खत्म हो जाना चाहिए। तो इस तरह का एक चीज यहां पे हो सकता है। अब यहां पे थोड़ा एक वेरिएशन आ सकता है। कैसा वेरिएशन? मान के चलते हैं कि पहला कैंडल इस तरह का आया, मेरा व्हाइट कैंडल, और दूसरा कैंडल मेरा इस तरह का आया, यह भी एक व्हाइट कैंडल, जिस कैंडल के एज ए होल फास्ट कैंडल के साथ एक गैप है। मतलब फास्ट कैंडल का शैडो और सेकेंड कैंडल का शैडो में भी ओवरलैपिंग नहीं है। और भी एक चीज हो सकता है, क्या? तीसरा कैंडल और दूसरा कैंडल में भी एक गैप है। मान के चलिए इस तरह का एक गैप आ सकता है। अगर इस तरह का परिस्थिति आप लोगों को दिखाई दे, इसको भी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सुंदर तरीके से नामांकित किया गया। इस तरह का सिचुएशन को कहा जाता है आइलैंड रिवर्सल। दिमाग में रखिएगा, स्टार में ही एकमात्र एक वेरिएशन आएगा अगर फास्ट और थर्ड दोनों ही कैंडल का साथ सेकेंड कैंडल का एज ए होल अगर गैप रहे, तो ये जो दूसरा कैंडल है, देखिए एक एकदम आइसोलेटेड एक आइलैंड के तरह कहीं पे अलग थलग रह गया। इस चीज को कहा जाता है आइलैंड रिवर्सल। इस तरह का पैटर्न बहुत ही ताकतवर होता है। 100 में से 5-10 ही इस तरह का सिचुएशन हम लोगों को दिखाई देता है। आइलैंड रिवर्सल एक रेयरेस्ट पैटर्न है। तो पहला कैंडल इवनिंग स्टार में व्हाइट होगा, दूसरा कैंडल व्हाइट ब्लैक दोनों ही हो सकता है, तीसरा कैंडल कंपल्सरी ब्लैक ही होगा इवनिंग स्टार में, और तीसरा कैंडल एज ए होल फास्ट कैंडल का अंदर आएगा। अब यहां पे वॉल्यूम बिहेवियर किस तरह का होएगा? पहला कैंडल में आप लोग देखिएगा कि अचानक से वॉल्यूम बहुत ड्राई हो जाता है। तो स्वाभाविक है, एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चलते चलते जब ट्रेंड एक मैच्योर स्टेज में पहुंचता है, हम लोग टेक्निकल का जितना सारा चीज़ अभी तक कवर करते हुए आए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं तो ये भी जाने हैं कि एकदम अंतिम पड़ाव में प्राइस को जबरदस्ती ऊपर के तरफ खींच के ले जाने का कोशिश होता है, सो कॉल्ड ऑपरेटर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो इस जगह पे आप लोगों को वॉल्यूम बहुत ड्राई नजर आएगा। दूसरा जो कैंडल है, ये दूसरा कैंडल एक तरह का सस्पेंस क्रिएट करता है। मतलब मार्केट कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है, मार्केट दिशाहीन है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल एनालिस्ट लोग कहते हैं कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। नहीं, कंसोलिडेट नहीं, हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक चक्कर चल रहा है। और यहाँ पे भी वॉल्यूम बहुत कुछ, क्योंकि रियल बॉडी चूंकि छोटा हो जाता है तो स्वाभाविक है यहाँ पे आपका वॉल्यूम में भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन वॉल्यूम कहाँ पे नजर आएगा?
ये तीसरा जो ब्लैक कैंडल आएगा इसमें आपका गजब का वॉल्यूम होगा, मतलब यहां पे एकदम वॉल्यूम में तोड़ दिया। तो ये हो गया आपका 3 तरह का कैंडल में वॉल्यूम का बिहेवियर। ये टोटल जो पिक्चर मैंने ड्रॉ किया, ये टोटल पिक्चर मैं इवनिंग स्टार के हिसाब से ड्रॉ किया। अगर यही चीज मैं मॉर्निंग स्टार के हिसाब से ड्रॉ करूं तो कैसा होगा? यहां पे फास्ट कैंडल जो आएगा, यहां पे फास्ट कैंडल एक ब्लैक बॉडी, बड़ा ब्लैक बॉडी आएगा। दूसरा कैंडल एक रियल बॉडी के, दोनों रियल बॉडी, फास्ट कैंडल के साथ रियल बॉडी में एक गैप रह सकता है और रहना भी होगा, रहना ही होगा, क्योंकि स्टार में यही कहा गया फास्ट कैंडल का रियल बॉडी और सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी के बीच गैप होना ही होगा। शैडो में भी गैप हो तो बहुत बढ़िया। तो ये एक व्हाइट कैंडल भी हो सकता है, ब्लैक कैंडल भी हो सकता है। यहां पे मैं एक ब्लैक कैंडल के तौर पे इसको देख रहा हूं। और तीसरा कैंडल एक कंपलसरी व्हाइट कैंडल होएगा, और ये तीसरा कैंडल कंपलसरी व्हाइट कैंडल होगा, और ये फास्ट कैंडल का रियल बॉडी और शैडो के अंदर ये कवर हो जाएगा। और वॉल्यूम यहां पे भी एक ही प्रकार का है। फास्ट कैंडल में वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा, सेकेंड कैंडल में वॉल्यूम कुछ खास नहीं होएगा, और तीसरा कैंडल जो ब्रेकआउट हो रहा है जहां पे मॉर्निंग स्टार का, तो यहां पे ये ब्रेकआउट जो है, ये ब्रेकआउट ये सजेस्ट कर रहा है कि ये पैटर्न को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहा है। ये एक सपोर्ट के सामने आके हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस के सामने आके हो सकता है। प्रीवियसली इस एरिया में कोई रेजिस्टेंस रह सकता है या सपोर्ट रह सकता है, मतलब चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल का कंडीशन यहां पे रहेगा। देखिए, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार को हम लोगों का भाषा में क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार को हम लोग कहते हैं शुक तारा, और इवनिंग स्टार को कहते हैं संध्या तारा, और दोनों ही बहुत ही शुभ माना जाता है। तो स्वाभाविक है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों को ही पैटर्न के लिहाज से हम लोग बहुत पॉजिटिव इंप्लीकेशन में लेते हैं। मतलब एक बार आपको कहीं पे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार दिखाई दे दे तो वो नॉर्मली सक्सेसफुल पैटर्न के तौर पे ही आता है। ऐसा भी हो सकता है आप लोग अभी तक कैंडल स्टिक का जो प्रीवियस पैटर्न आप लोग सीखे हैं, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, ये सब में फेलियर का चांसेस बहुत अधिक होता है, पैटर्न सक्सेस भी होता है। लेकिन इस तरह का स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा इसका सक्सेस रेट होता है। तो इसीलिए ये इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार को ज़्यादा नज़र में रखिएगा। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरा अनुभव ये कहता है, खास करके जो लोग कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन लोगों का कुछ खास पसंदीदा पैटर्न होता है। जैसे मेरा बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को मैं बहुत ही गंभीरता के साथ लेता हूँ। लेकिन मैं ये भी देखा हूँ कि स्टार पैटर्न, ये स्टार पैटर्न को पसंद करने वाला लोग, कैंडल स्टिक पैटर्न को लेके जो लोग चर्चा करते हैं, उनमें इस खास पैटर्न का पसंद ज़्यादा करने वाला लोग होता है। मतलब स्टार को ज़्यादा लोग ढूंढते हैं चार्ट में, और जहाँ स्टार मिला वहाँ पे वो लोग एक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। मैं आशा करूँगा कि आप लोग ये दोनों पैटर्न को चार्ट में भरपूर ढूंढने का कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। हालांकि अभी भी 2 पैटर्न स्टार में रह गया है जो अगले किस्त में हम लोग कवर करेंगे। आशा करता हूं आज आप लोगों को दोनों स्टार पैटर्न जिस तरीके से मैं सिखाया उसको लेके आप लोग चार्ट में गंभीरता के साथ प्रैक्टिस करोगे। धन्यवाद।